अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ताज़ा मौजू पर हम और सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन मिस्टर सुभान सिद्दीकी साहब के हमरा हम आपके सामने पेश होते हैं। आज का अहम तरीन मौजू है, आप जैसा कि जानते हैं कि रविंद्र भारती में यौमी कौमी तालीमी व यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर अवार्ड्स की जो है ना पेशकशी की गई है, जिसमें 5 मुमताज़ शख्सियतों को नुमाया खिदमात पर मौलाना आज़ाद कौमी अवार्ड की पेशकशी हुकूमत तेलंगाना का ये फ़ैसला है। ठीक है, लेकिन जो है ना इसके अंदर जो है लोगों में एक आवाम के अंदर जो है ना कई एक सवालात और कई एक खदशात भी ज़ेर दवा है। इस सिलसिले में कहा भी ये भी जा रहा है कि जो जाहिद अली खान साहब को जो जो अवार्ड कुरिनगान में शामिल है, और इसके अलावा आमिर अली खान को कुछ दिन पहले MLC के भी बनाया गया है कांग्रेस हुकूमत की जानिब से। तो इस हवाले से अवाम के अंदर उलझन है कि इन जो है उनकी जो तालीमी जो खिदमात है, ऐसे शख्सियात को ये जो है ना अवार्ड्स की पेशकशी की गई है, लेकिन इसमें डॉक्टर वज़ारत रसूल खान साहब मरहूम को नज़रअंदाज किया गया है। इस सिलसिले में आवाम के अंदर जो है ना कई एक रुझानात पाए जाते हैं। इस सिलसिले में हम आज बात करते हैं हमारे सिद्दीकी चैनल के जो चेयरमैन है सुभान सिद्दीकी साहब से, कि इसमें जो है ना आपका ख़ास तौर पे सुभानी भाई, मेरा ये सवाल है आपसे कि कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए तेलंगाना में अखबार सियासत का एक कलीदी रोल प्ले हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आवाम जानती है कि उनकी बहुत बड़ी जो है ना कलीदी रोल अदा किया है जाहिद अली खान साहब का अखबार सियासत। तो अब लोगों में जो है ना ये खदशात जा रहे हैं कि भाई क्या ये हुकूमत का जो है ना ये इनाम तो नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि जावेद भाई ने अर्ज़ किया है कि सिद्दीकी चैनल से मैं बात कर रहा हूँ, सुभान सिद्दीकी। नाज़रीन, एक अहम सवाल जावेद भाई ने आज उठाया है, क्या ये जो अवार्ड्स हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और चीफ मिनिस्टर के हाथों से जो दिए गए हैं जी, इसका पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? इसको किस पैमाने के तौर पर देखकर ये अवार्ड नामजद किया गया है, ये पैमाना क्या है? क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि डॉक्टर वज़ारत रसूल खान कोई एक ढकी छुपी शख्सियत नहीं है, बल्कि उनको इस कौम का सर सैयद भी कहा जाता है, कहा गया है कई लोगों का। उनके काम भी है, उन्होंने पूरे तेलंगाना में एक स्कूल, कॉलेजेस और तालीम का एक जाल बिछा दिया है। कई एक उनके मेडिकल कॉलेज है, कई एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल से प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, और भी कई इदारे हैं। तालीमात के हवाले से शऊर बेदार किया है, और बड़े पैमाने पर तेलंगाना के नौजवानों को इन्होंने तालीम याफ्ता किया है। डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, बच्चियां भी हुए हैं, बच्चे भी हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने तालीम के हवाले से किया है। जिस वक्त वो जिंदा थे, मुत्तहिदा आंध्रा था, ये मुत्तहिदा आंध्रा था। उसके बाद भी उनके जो फर्जंद है और उनकी जो अहलिया है, मेरा मोहतरमा शादान मैडम, वो भी मुसलसिल तालीम को फैलाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। तो अब ये इतनी बड़ी शख्सियत को नजरअंदाज किया गया तो अवाम में बहुत बेचैनी पाई जा रही है। क्या यही सवाल जैसा जावेद भाई ने उठाया है कि क्या हुकूमत को तेलंगाना में इख्तिदार लाने पर सियासत के अखबार और उनके अहबाब का एक नुमाया रूल रहा है, तो क्या उसी का इनको इनाम के तौर पर दिया जा रहा है? पहले तो आमिर अली खान साहब को MLC दे दिया गया, चलिए एक मुसलमान कुछ तो हुकूमत में आया बोल के लोग समझे, मगर अब जो अहम शख्सियात के लिए जो बावखार मौलाना अबू कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड का जो ऐलान किया गया, इसमें ये तालीमी अवार्ड है देखा जाए तो, क्योंकि हम यौम तालीम मना रहे हैं। और वो जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे, वो पहले तालीम के मिनिस्टर थे, वजीर थे, तालीम मिनिस्टर, वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के पहले। तो उस असना में उनके नाम से जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो तालीम को पहले प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब किस पैमाने पर हुकूमत ने ये सोचकर जनाब जाहिद अली खान साहब को ये अवार्ड दिया है और दूसरों को भी दिया है, लेकिन वो दीजिए, इनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, सबको दीजिए, मगर जो काम डॉक्टर वज़ारत रसूल खान के जो खिदमात है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता, और उनको नज़रअंदाज करना ये हुकूमत की एक भूल हो सकती है। और हम मोहतरम जाहिद अली खान साहब को हम हमारी टीम की जानिब से ये अवार्ड मिलने पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन हम हुकूमत से सवाल कर रहे हैं
कि ये अवार्ड की जो अवार्ड पैमाना रखा गया है और अवार्ड जो ऐलान किया गया है, अवार्ड इनको देंगे, तो इसका पैमाना क्या था, क्या पैमाना था, किस बुनियाद पर ये अवार्ड की तकसीम हुई है, ये हमारा सवाल है। ये हमारा सवाल है, चूंकि हम एक बड़ा नाम आपको दे रहे हैं, डॉक्टर विजारत रसूल खान, तालीमी मैदान में इनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। और इस बड़े मौके पर और हुकूमत तेलंगाना आने के बाद एक बड़ा अवार्ड प्रोग्राम हुआ है, इसके अंदर उनके घराने को, उनको नजरअंदाज किया गया है। ये हुकूमत के लिए बात सही नहीं है। और कुछ आप मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खासतौर पर मौलाना आज़ाद कौमी अवार्ड की पेशकशी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की गई है, उसके लिए हम भी जो है ना उसके लिए बिल्कुल सताइश करते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन डॉक्टर विजारत रसूल खान को जो जिनको सर सैयद भी कहा जाता है, तो उनको जो है जो नज़रअंदाज किया गया, इसके लिए हम बहुत मतलब जो है अफसोस का इजहार करते हैं कि जो है जो उनका जो जायज़ जो मुकाम था, जो देना चाहिए था डॉक्टर विजारत रसूल खान को, तो वो जो है शायद मिल नहीं सका। हम ये उम्मीद करते हैं कि या तो कोई ना कोई आइंदा डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब को हुकूमत की जानिब से जो है ना फिर अवार्ड्स की पेशकशी का ऐलान किया जाएगा, तो उनसे इंसाफ होगा। और रहा सवाल ये कि जाहिद अली खान साहब के ख़ास तौर से मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ वहाँ पे जो है ना अपने दफ्तर के सामने बिल्डिंग के अंदर, जिगर बिल्डिंग के अंदर, उन्होंने जो है वहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए बच्चों को खासतौर पे एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की ट्रेनिंग वो देते हैं। लेकिन ये जो अवार्ड है तालीमी अवार्ड है, तालीमी हवाले से उनकी खिदमत जो है लोग जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। जैसी खिदमत जो है मौलाना डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब की है, वैसी तो नहीं है। खैर दूसरे जो है गुलाम यजदानी है साहब है, और अमीनुल जाफरी साहब भी शामिल है, और प्रोफेसर नसीम दीन खुरी साहब जो है ना फ्रेस साहब है, जो है ना उनके लिए भी मखदूम अवार्ड पेशकश की जा रही है। इसके लिए और भी 21 लोगों को मुख्तलिफ शोबे हयात के तौर पर उनको अवार्ड भी दिया गया है, जिसमें नुमाया शख्सियत में डॉक्टर खालिद तैयब पाशा कादरी है, जिनको भी उर्दू के सिलसिले में अवार्ड से नवाजा गया है। और ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये जो कौमी अवार्ड, मौलाना आज़ाद कौमी अवार्ड जो है, ये अवार्ड 2,25,000 रुपये कैश पर मुश्तमिल होता है, और एक मेमेंटो भी दिया जाता है, और इनको एक सर्टिफिकेट भी दी जाती है। और जब दूसरा अवार्ड हम देखते हैं मखदूम अवार्ड, तो ये भी 2 लाख रुपए में मुश्तमिल होता है, उनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, और उनको जो भी मोमेंटो देना है वो सब देते ये हैं। जो हुकूमत को जो नामजद जो किया गया जाहिद अली खान साहब को या और दीगर जो है ना शख्सियात को, मैं समझता हूँ ये हुकूमत को क्या ये बात के लिए इनको इन्फॉर्मेशन देने वाले कौन है? क्या मोहम्मद अली शबीर साहब के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, मतीन शरीफ साहब के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, या जो है ना हमारे फ़हीम कुरैशी साहब के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो डॉक्टर विजारत रसूल खान की खिदमत को कैसे फरामोश कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक बात, मेरा ये भी सवाल है इन लोगों से। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि ये पैमाना क्या है, आखिर किस बुनियाद पर ये आवाज की तकसीम हुई है, आखिर क्या वजह है? या आप साफ कहिए कि जब हमारी हुकूमत के इख्तिदार के लाने के लिए इन लोगों ने जब काम किया, तो इनके तोहफतन ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है, कोई बात नहीं है, आप दीजिए, क्योंकि आपका इख्तियार है, आपकी हुकूमत है। लेकिन अवामी सवाल जो था, जो अवाम के बीच में था, वो हमारा काम था लाना, हम ला दिए हैं। अब आप देखिए कि आप सही हैं या गलत है। और अवामी सवाल है, कई फोन, टेलीफोन, कई मैसेज हमको आए कि इतना बड़ा नाम जो हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्रा में शादान एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, तो उसको नजरअंदाज किया गया। आज भी काम कर रहे, दवाखाने हैं उनके, कई मेडिकल कॉलेज है, कई इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, गिरान खदर तालीमी खिदमत है, तो उसको नजरअंदाज किया गया है। अवाम में बहुत बेचैनी इसकी पाई जा रही है। और एक जो कारनामे हयात अवार्ड दिए गए हैं, जो 21 लोगों को दिए गए, वो 50,000 रुपये और एक सर्टिफिकेट पे वो भी मुश्तमिल होता है। ये आज की अपडेट थी, उसमें भी नाम विजारत खान साहब उसमें भी नहीं है। खैर चलिए, वो उसके मुस्लिम भी नहीं है, उनको आला विखार, आला अवार्ड, और भी कोई, मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा भी कोई अवार्ड अगर है तो उनको देना चाहिए, नामजद करना चाहिए, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक है। इंशाल्लाह आज की अपडेट में फिर आपसे एक अहम मौजू के साथ बात करेंगे। लेकिन मैं हमारे नाजरीन से कहना चाहता हूं कि जो बात हम कह रहे हैं, क्या आप उससे मुत्तफिक है तो अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हुकूमत तक आपका जो कमेंट है वो पहुंच सके, क्योंकि हुकूमत जरूर हमारे इस प्रोग्राम को देखती है, हुकूमत के अहबाब हमको देखते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाइए, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हमारी कुछ इस्लाह की जरूरत है तो आप उस पर निशानदेही कीजिए, इंशाल्लाह जरूर हम अपनी इस्लाह करेंगे।
हमें और हमारे साथी मोहतरम जावेद साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक अहम मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।